खुदा यसु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज एक बार फिर मुझे ये मौका मिला कि मैं खुदा के ज़िंदा कलाम में से कलाम की सच्चाइयों को न सिर्फ अपने लिए सीख सकूं बल्कि बहुतों तक पहुंचा सकूं, और इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। आज मेरे पास जो टॉपिक है यह है कि रोया और मसा में बढ़ना और हमेशा की ज़िंदगी का बहाव। दर हकीकत हम हमेशा की ज़िंदगी कैसे हासिल कर सकते हैं, किस तरह खुदावंद यसु मसीह की हजूरी में हम खुद को ईमान के साथ मुहैया करके किस तरह उसके रूहुल कुद्स को हम जलाल दे सकते हैं, यसु मसीह के नाम को जलाल दे सकते हैं और बहुत सी कौमों के लिए, बहुत से लोगों के लिए निजात का बाइस बन सकते हैं, जिस काम के लिए खुदावन ने हमें इस धरती पर भेजा और चुना है। और हमें ये जानना हमारा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा इस दुनिया में ईमानदार होते हुए मकसद क्या है। वी ऑट टू फाइंड आवर पर्पस ऑफ लाइफ। हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढना है। आज एज यूजुअल मेरे पास दो हवाले हैं, और भी बहुत से हवाले हैं जो मैं वक्त के साथ साथ पढ़ता जाऊंगा। और अगर आप इल्म के सही मुतलाशी हैं तो ज़रूर आप उन हवालों को लिखते जाएं, आपके लिए बाद में बहुत ये काम आएंगे। तो एज यूजुअल दो हवाले, एक पुराने अहदनामे में से, एक नए अहदनामे में से। पुराने अहदनामे में से मैं पढ़ूंगा यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 49 बाब और उसकी 10वीं आयत में यूँ लिखा है, न भूखे होंगे न प्यासे, और ना गर्मी और धूप से उनको जरर पहुंचेगा। अब ये किन की बात हो रही है? ये ईमानदारों की बात हो रही है, इसलिए आपको बड़े गौर से इस हवाले को सुनना है। ये आयत खास तौर से ईमानदारों के लिए बरकत और सलामती का बायस है। वो ना भूखे होंगे ना प्यासे, और ना गर्मी और धूप से उनको जरर पहुंचेगा, क्योंकि वो जिसकी रहमत उन पर है उनका रहनुमा होगा और पानी के सोतों की तरफ उनकी राहबरी करेगा। और इसी तरह दूसरा हवाला मेरे पास है यूहन्ना की इंजील, उसका 4 बाब और उसकी 14वीं आयत। यूं मरकूम है, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अबद तक प्यासा ना होगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत ठहरे, खुदावंद का शुक्र हो। हमने दो हवाले देखे जिनमें ईमानदारों के ताल्लुक से कि खुदावंद उनकी तमाम जरूरतें पूरी करेगा और खुदा खुद उनकी राहबरी करेगा। किस तरफ? पानी के सोतों की तरफ, पानी के चश्मों की तरफ, दरियाओं की तरफ। पानी जिंदगी की अलामत है। हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर भी जहां कहीं रिज्क की फरावानी है, जहां कहीं रिज्क ज्यादा है, जहां कहीं पानी की फरावानी है, वहां पर कौमों ने चढ़ाई की, कब्जा किया, उनको आबाद किया। और आज भी जहां पर रिज्क की फरावानी है, दूसरी कौमें उनकी तरफ रजू करती हैं। पानी जो है वो जिंदगी की अलामत है, इंसान की अव्वलीन जरूरत है। मुझे राइनर्ड बॉन्के की बात याद आती है। उन्होंने कहा कि जैसे पानी को किसी ने कभी इन्वेंट नहीं किया, पानी को किसी ने किसी साइंसदान, किसी कौम, किसी तबके ने इन्वेंट नहीं किया, वो हमेशा से है और हर शख्स को उसकी जरूरत है। और दुनिया में कोई भी जानदार पानी के बगैर रह ही नहीं सकता, सबको उसकी जरूरत है। ऐसे ही इंजील मुकद्दस, खुदा का कलाम, बाइबल मुकद्दस, जिंदा कलाम, ये इसको किसी ने इन्वेंट नहीं किया, ये खुदा का कलाम है जो अज़ल से है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। इसको किसी ने इन्वेंट नहीं किया, तो भी हर किसी को इस कलाम की जरूरत है। और ये कलाम हमेशा की पानी का, हमेशा की जिंदगी का और हमेशा के पानी का चश्मा है। हमेशा की जिंदगी का बहाव, जब तक हम रोया और मसा में नहीं बढ़ते तब तक हम उस बहाव में नहीं बढ़ सकते और दूसरों के लिए जिंदगी का बायस नहीं हो सकते। और जब रूह कुछ हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाता है तो ये हमेशा के लिए, जैसे मत्ती की इंजील के आखिरी बाब 28 बाब की 20वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं हमेशा तक, दुनिया के आखिर
तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो कैसे? ये रूहुल कुद्स की सूरत में, रूहुल कुद्स में खुदावंद यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। और ये रूहुल कुद्स ही है जिसको यीशु मसीह ने हमारे लिए भेजा है और जिसका ईमानदारों के अंदर होना बेहद जरूरी है। यूहन्ना की ही इंजील, यही जो 14वां बाब मैंने चौथे बाब की 14 आयत पढ़ी है, इसी इंजील के अंदर, यूहन्ना की ही इंजील के अंदर अगर आप 14 बाब के अंदर पढ़ें तो उसकी 16 आयत के अंदर यीशु मसीह ने यह वाजे कहा अपने शागिर्दों से कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजे जो अब तक हमेशा तुम्हारे साथ रहे। अब जो यूहन्ना की इंजील चौथे बाब की 14 आयत में यीशु मसीह के अल्फाज हैं, ये हम सब जानते हैं। यीशु मसीह ने उस सामरी औरत से कहे जो यीशु मसीह से कहती है कि तू मेरे साथ बात ना कर, तू मेरे साथ क्यों बात करता है। वो उसे मना कर, वो फर्क पैदा कर रही है। वो कहती है मैं सामरी हूं, तू यहूदी है, तू मेरे साथ क्यों बात करता है। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू एक जरूरत के तहत इस कुएं तक चलकर आई है, तेरी कोई जरूरत है, पानी, जिंदगी तेरी जरूरत है। लेकिन तू अगर मुझे जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे वो पानी देता जिसमें से अगर तू पीती तो फिर कभी प्यासी ना। तेरी सारी जरूरतें यीशु मसीह में हमारी सब जरूरतें पूरी होती हैं। खुदा हर तबके और हर मकतबा फिक्र में से लोगों को अपने नाम के जलाल के लिए चुनता है। गो के कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया के बेवजूदों और हकीमों को चुन लिया कि वजूद वालों और दानिशमंदों को और हकीमों को शर्मिंदा करे। तो भी सिर्फ खुदा बेवजूदों को ही नहीं, बहुत मसरूफ लोगों को भी चुनता है, बहुत टैलेंटेड लोगों को भी चुनता है। अलीशा की मिसाल ना भूलें। अलीशा नबी मसरूफ तरीन शख्स था खिदमत में आने से पहले। उसका बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ी जमीनें थी। हम पढ़ते हैं वो 12 जोड़ी बैल यानी 24 बैलों के साथ अपने खेत में काम कर रहा था। एक अकेले शख्स का 24 बैलों के साथ खेतों में हल जोतना बज़ाहिर नामुमकिन है। हो सकता है वो इस कदर मसरूफ हो कि उसके मुलाजम भी हो, हरकाने भी हो जो उसके साथ खेतों में काम कर रहे थे और उनको हदायत दे रहा था, उनको देख रहा था। लेकिन जब खुदा ने उसे बुलाया, वो बहुत मसरूफ शख्स था। बेवजूदी की बात करें तो हम जितने आज के दौर में हैं, हम सब बेवजूद गुमनाम थे। खुदा ने पिछले मैसेज में मैंने ये बात आपको इस बात के ताल्लुक से सिखाया कि खुदा ने हमें शाही काहिनों का फिरका बना दिया जबकि हम कोई उम्मत या कोई कौम नहीं थे। दाऊद दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह हो गुजरा, उसने ज़बूर लिखे, रूह कुद्स की हदायत से सब कुछ लिखा। लेकिन बज़ाहिर अगर हम देखें तो वो जब तक खुदा ने उसे नहीं चुना वो बेवजूद था। इस कदर बेवजूद था कि जब सैमुअल उसे खुदा के हुक्म से मसा करने के लिए उसके घर आया तो उसके अपने बाप को नहीं पता कि उसका एक और बेटा भी है। लिखा हुआ है कि उसको याद ही नहीं। उसने सब बेटे सैमुअल से मिलवाए लेकिन दाऊद को ना मिलवाया। तब सैमुअल ने कहा नहीं, खुदा ने इनमें से किसी को नहीं चुना, तेरा कोई और बेटा भी है। तब उसे याद आया कि एक जिसके वजूद को ही मैं भूल चुका हूं, लेकिन वो जिसके वजूद को लोग भूल चुके थे उसी को खुदा ने ऐसा बादशाह बनाया कि तारीख में उस जैसा बादशाह कोई हो नहीं सका। खुदा न सिर्फ दुनिया के बेवजूदों और निकम्मों को चुनता है बल्कि बड़े वजूद वालों और मसरूफ तरीन लोगों को भी अपनी खिदमत के लिए चुनता और तैयार करता है। जैसे आजकल पूरी दुनिया में मसीहियत बहुत तेजी से काम कर रही है। इंडिया के अंदर खुदा का शुक्र हो कि लोग यीशु मसीह को ढेरों कबूल कर, यहां यूरोप के अंदर बेशुमार लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया है। दूसरे मुल्कों से आते हैं जहां उनको अपनी जान का खतरा होता है मसीह को कबूल करने के बायस, और यहां आकर वो आजादी से मसीह के नाम का प्रचार। बेशुमार लोग, अनगिनत, मैं आपको बेशुमार ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो दूसरे मुल्कों से आए हैं और यहां पर मसीहियत का प्रचार कर रहे हैं। ईरान जैसा मुल्क, ईरान में मसीहियों के लिए कितनी बड़ी मुसीबतें रही साल हा साल से, लेकिन आज के दौर में हम हैरान हैं कि हजारों की तादाद में ईरान में लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं। उसकी मोहब्बत से वो मुतासर होकर मसीहियत को कबूल कर रहे हैं। खुदा
हमें चुनता है ताकि हम हमेशा की जिंदगी के चश्मे बनकर औरों तक वो जिंदगी जो यीशु मसीह ने हमें प्रोवाइड की रूह कुद्स के वसीला से दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों को भी उसके अंदर शामिल करें। खुदा हमें अपने रूह कुद्स से हमेशा की जिंदगी के चश्मे बनाना चाहता है ताकि हम उसके जलाल को जाहिर करें। अगर आप हकीकी ईमानदार हैं, अगर आप मसीही हैं, तो सामरी औरत जैसी सोच ना रखें जिसने कहा कि मैं सामरी हूं और तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। बल्कि हमें देखना यह है कि कैसे खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है और करता है। हमें अपने माहौल, अपनी कौम, अपने कबीले, अपने हालात या इलाकों को नहीं देखना, अपने कल्चर्स को नहीं देखना, बल्कि हमें यह देखना है कि खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए कैसे इस्तेमाल करता है। खुदा हमारे वसीले से कैसे इस प्यासी और दुखों से भरी हुई इंसानियत के अंदर सुकून, इत्मीनान और हमेशा की जिंदगी को जारी करता है। खुशखबरी के जलाल को कैसे खुदा जारी करता है अपने रूह कुद्स की कुदरत के वसीला से। खुदा नहीं चाहता कि हम ईमानदार होते हुए और मसीही खास तौर पर होते हुए अंधे कुएं बन जाएं। कुएं हम सब ने देखे हैं, हमने कुओं में से पानी पिया हुआ है, कुओं के अंदर पानी होता है, लेकिन अंधे कुएं वो होते हैं जिनके अंदर या तो पानी ना हो या शायद पानी हो और लोगों को पता ना हो कि यहां कुएं हैं, क्योंकि उनको झाड़ियों ने, जंगलों ने, पत्थरों ने, गर्दो गुबार ने, गंदगी ने ढांक रखा हुआ है। अगर वो ऊपर से नजर भी आ जाए तो अंदर झांकने से पानी कहीं नीचे छुपा होता है और ऊपर गलाजत और गंदगी ने उसको अंधा बनाया होता है। खुदा के कलाम में अगर हम दूसरे पतरस के अंदर देखें, पतरस का दूसरा खत उसके दूसरे बाब की 17 आयत के अंदर लिखा हुआ है, वो अंधे कुएं हैं और ऐसे कोहर जिन्हें आंधी उड़ा ले जाती है। कौन? वो लोग जो ईमान को तो जानते हैं, मसीह को तो जानते हैं, लेकिन उसकी खिदमत के लिए, उसके जलाल के लिए अपने आप को मुहैया नहीं करते। और सच वेल्स प्रोड्यूस नथिंग बट मिस्ट, कोहर, धुंध। ऐसे कुओं के अंदर से धुंध तो निकलती है, धुआं तो निकलता नजर आता है, दूर से लोग देखकर समझते हैं कि शायद इस कुएं में पानी है। जब आते हैं तो बहुत से गर्दो गुबार ने उस पानी को छुपा रखा होता है, वो शराब साए है। वो सहरा के अंदर जब आप जाते हैं, रेगिस्तान के अंदर, तो अक्सर प्यास की शिद्दत से धूप की किरणें जब रेत पर पड़ती हैं तो दूर से रेत चमकती हुई ऐसे नजर आती है कि जैसे पानी की नहर है या पानी है, और लोग जब भागकर उसके पास जाते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता। वो अपनी एनर्जी और तवानाई को भी जाया करते हैं। ऐसे ईमानदार जो रूह से कभी मामूर हुए और खिदमत नहीं कर रहे, या उनके अंदर बहुत सी शिकायतें हैं, या वो दुनियादारी के अंदर फंसे हुए हैं। यीशु मसीह की तालीमात का खुलासा ही यह है कि अपने आप को खिदमत के लिए मुहैया करो। बीज बोने वाली की तमसील को मत भूलें, जिसमें कुछ बीज ऐसी जगह पर गिरे जिनको झाड़ियों ने दबा लिया। उनके नीचे पौधे तो थे, पोटेंशियल तो था, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत सी उलझनों में दबाया हुआ था। यही हाल मैरिज, जिसको हम शराब कहते हैं, अंधे कुएं जिनके अंदर से कोहर उठती है और जिसे आंधी उड़ा ले जाती है। आंधियां हमारी ख्वाहिशात हैं जिनके बायस हम खुदा के जलाल को भूल जाते हैं। याद रखें कि अगर हम खुदा के फर्जंद हैं तो हम उसके रूह कुद्स की हदायत से चलेंगे, और हमें चलना चाहिए। और जितने रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के फर्जंद हो सकते हैं, और कोई नहीं। भले लोग दावा करते रहें कि हम रूह से मामूर हैं, हमने बड़ा दुआएं की, बड़ी प्रस्तिश की, बड़ी गैर जुबानें बोली, मोजजात किए,
रोमियो 8वें बाब के अंदर उसकी 14 आयत के अंदर लिखा है कि इसलिए जितने रूह की हदायत से चलते हैं वो ही और कोई नहीं। अगर आप रूह की हदायत से नहीं चल रहे तो आप खुदा के फर्जंद नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा अपने फर्जंदों के वसीले से अपने जलाल को जाहिर करता है। और याद रखें कि रूह कुद्स की कुदरत सलीब की खुशखबरी से, यसु मसीह के निजात बख्श कफारा से मंसूब व मरबूत है। उसके साथ इस कदर जुड़ी हुई है कि अलग हो नहीं सकती। सलीब का पैगाम आज की दुनिया में दुखी इंसानियत के लिए हमेशा की जिंदगी का चश्मा है। लोग थके मांदे हैं, लोग प्यासे हैं, उनको जिंदगी की जरूरत है, उनको जिंदगी के पानी की जरूरत है, उनको यसु मसीह की जरूरत है। और रूहुल कुद्स की सारी कुदरत यसु मसीह की कफारा बख्श मौत और बाप की शफकत पर मौकूफ है। आज जो मौजज़ात ईमानदारों के वसीले से होते हैं, जो रूहुल कुद्स की कुदरत में मौजज़ात होते हैं, वो रूहुल कुद्स इसलिए नहीं मौजज़ात करता कि लोग देखकर तालियां बजाए और बड़ी वाह वाह और शोहरत की बातें करें। रूहुल कुद्स इसलिए यह मौजज़ात नहीं करता कि लोगों को खुश करे और लोग हैरत का इजहार करें, वाह ये बहुत कुछ अजीब हो रहा है, बल्कि वो मौजज़ात रूहुल कुद्स की कुदरत से इसलिए होते हैं कि लोग यीशु के नाम पर ईमान लाएं। आज आपको ईमानदार होते हुए जब कोई बुलाता है कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे खानदान के लिए दुआ की जाए, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये दूर हों, जब आप ये दुआ करने जाते हैं तो आपके जहन में क्या बात होती है कि वो लोग आजाद हों, या ये होता है कि ऐ पाकरू तू मेरे आगे आगे चल, यीशु के जलाल को उस खिदमत में उन लोगों के अंदर, उन खानदानों के अंदर जाहिर कर, ताकि वो निजात पाएं और मसीह की कफारा बख्श मौत पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। यह भेद तो बड़ा है, लेकिन यसु मसीह नबूवत की रूह जो है वो ईमानदारों के अंदर काम करनी चाहिए। लेकिन अगर ईमानदार जो रूह से भी मामूर हो और इसके बावजूद वो खिदमत के हवाले से खामोश रहे, तो फिर वही पतरस के खत में जो लिखा है कि वो ढके हुए अंधे कुएं की मानिंद है जो सिर्फ मिस्ट को प्रोड्यूस करता है। ऐसे कुएं जिनमें पानी तो है, मसा तो है, बरकत तो है, सलामती तो है, लेकिन उससे दूसरे को कोई फायदा नहीं हो रहा। लोग जिंदगी के होते हुए भी उसके आसपास से जिंदगी की तलाश में गुजर जाते हैं। लेकिन खुदा यह चाहता है कि हम ऐसे दरिया और ऐसे चश्मे बने जिनको लोग दूर से देख कर आए। जब आपके अंदर खुदा के रूह की कुदरत काम करती है तो फिर लोग दूर से आपका सुनकर आपके पास आते हैं सलामती की बातों के लिए। यसु मसीह के पीछे हमेशा लोग चलते थे और वो दूर दूर से जहां कहीं सुना जाता था कि यसु आया, लोग उसके पीछे आते थे। और खुदावंद यसु मसीह यही चाहता है कि हम भी ऐसे, यसु मसीह ने खुद कहा कि शागिर्द जब कामिल होता है तो उस्ताद जैसा होता है। रूहुल कुद्स का भी काम यही है कि वो हमें मसीह की मानिंद इस दुनिया के लिए खुशखबरी का बायस बनाए। पौलुस इसीलिए कहता है मेरी मानिंद बनो जैसे मैं मसीह की मानिंद। हमें मसीह की सूरत को समझना और उसके कद के अंदाजे तक पहुंचना है, ताकि थके मांदे प्यासे बोझ तले दबे लोगों को हम आराम दें, ताजा दम करें, हमेशा की जिंदगी के चश्मे के, हकीकी चश्मे के पास लेकर आए। आज बेशुमार लोग दावा करते हैं कि वो रूहुल कुद्स से मामूर है, लेकिन उनकी खिदमत कहां है? नजर आ रही है? एक ईमानदार जो रूह से सही तौर पे मामूर हो, उन सैकड़ों नाम निहाद ईमानदारों, सैकड़ों तंजीमों, सैकड़ों चर्च कमेटियों से बेहतर है
एक वो ईमानदार जो रूहुल कुद्स से मामूर हो। ऐसे लोगों से, सैकड़ों कमेटियों से, तंजीमों से जो सिर्फ दिखावा करते हैं, दुनियावी जमा तफरीक करते हैं, वक्त का ख्याल करते हैं कि हम चंद सेकंड बचा लें, लेकिन जिंदगी के कीमती घंटे और दिन वो जाया कर देते हैं। एक ईमानदार जो रूह से मामूर है ऐसे गैर मामूर नाम नेहाद लोगों से 1000 दर्जे बेहतर है। हम कहां पर मौजूद हैं? क्या हम रूह से मामूर हैं? और अगर वाकई मामूर हैं तो हमारी मामूरी कहां है? जब खुदा ने इंसान की निजात का प्रोग्राम बनाया तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने दुनिया से अपनी मोहब्बत को दिखाया, और अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए खुदा ने कोई कमेटी नहीं बनाई, कोई तंजीम नहीं बनाई, बल्कि उसने अपने बेटे को भेजा। गलतियों 4 बाब 4 आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है? जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा, जो औरत से पैदा हुआ, शरीयत के मातहत पैदा हुआ। जब वक्त पूरा हो गया, जब खुदा ने इंसान की निजात का प्रोग्राम बनाया, तो उसने किसी तंजीम या कमेटी को नहीं बनाया, बल्कि अपने बेटे को भेजा, ताकि हम उसके वसीला से रूह से मामूर होकर हमेशा की जिंदगी के चश्मे बने, जो दूर से नजर आए और दुखी इंसानियत के लिए तसल्ली का बायस बने। यही वजह है कि 4 बाब में यीशु मसीह ने, जो स्टार्ट में हमने हवाला पढ़ा, उस सामरी औरत से यह कहा था कि अगर तू ये जानती कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, यह है खुदा की बख्शिश कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यह है खुदा की मोहब्बत और खुदा की बख्शिश। अगर हम भी खुदा की बख्शिश को जान जाएं तो फिर हम रूह से मामूर होकर उस पानी को पीते हैं जो हमारे अंदर हमेशा की जिंदगी का चश्मा बन जाता है। और आप जानते हैं चश्मे क्या करते हैं? आप सबने चश्मे देखे होंगे, फाउंटेन्स। क्यों उनको चश्मा? उनमें से पानी बाहर निकल रहा होता है। जग में, गिलास में, कुएं में, टैंक में, घड़े में पानी होता है जब तक निकाला ना जाए। बैरूनी फोर्स की जरूरत होती है, लेकिन चश्मे के अंदर से खुद बखुद निकल रहा होता है और वो एक रास्ता बना रहा होता है। यह है निजात का काम। ईमानदार दुनिया का नूर है। जैसे चश्मे से पानी निकलता है, खुद बखुद बाहर निकलता है और फैलता है, ऐसे ही नूर में से, चिराग में से रोशनी, वो छोटा सा होता है लेकिन वो इतनी फैल जाती है कि अपने इर्द गिर्द की सब चीजों को रोशन कर देती है। मत्ती 5 बाब की 14 आयत के अंदर यीशु मसीह ने कहा, तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। चश्मे छुपे नहीं होते, ढके अंधे कुएं और ढके कुएं जो है वो छुपे होते हैं। उनके आसपास से काफले और लोग मुसाफिर गुजर रहे होते हैं प्यास से हलकान, लेकिन उनको पता नहीं होता कि जहां से वो गुजर रहे हैं वहां पानी मौजूद है। चश्मे दूर से अट्रैक्ट करते हैं, लोग राह चलते अपना रास्ता बदलकर चश्मों की जानिब मुड़ जाते हैं। इसी तरह नूर जो है वो रोशन करता है अपने माहौल को, इर्द गिर्द के लोगों को। आज दुनिया तारीकी के अंदर है, गुनाह की और जहालत की तारीकी के अंदर है। गुमराह हो चुकी है दुनिया, अपने रास्तों से भटक चुकी है। खुदा की माफोकुल फितरत कुदरत को, सुपर नेचुरल कुदरत को अपने अंदर जोर के साथ काम करने दें, कायम रहने दें। तभी हम वो चश्मे बनेंगे जिनका जिक्र खुदावंद खुद करते हैं कि वो तुम्हारे अंदर ऐसा चश्मा बनेगा। ये रूहुल कुद्स की कुदरत है। और ऐसे चश्मे अपनी इनफरादियत के बाइस ना तो दुनिया से छुप सकते हैं और ना उन्हें कोई मिटा सकता है, खामोश नहीं कर सकता। खुदा की मोहब्बत और कुदरत को अपने अंदर ईमानदार होते हुए अपने अंदर काम करने दें।
اعمال دوسرے باب کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر اس کی 4 سے 6 آیت تک پڑھے نا دوسرے باب کی، تو وہاں پر لکھا ہے 4 آیت میں پہلے لکھا ہے کہ کیا وہاں پر کیا ہوا، وہ سب روح القدس سے معمور ہو گئے۔ پھر 6 آیت میں جا کر پتا چلتا ہے کہ اور یہ سب کچھ دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ ہمارا کردار، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا لوگوں کے لیے ایسا اٹریکٹیو ہو کہ لوگ ہم سے خود آ کر پوچھیں کہ یہ کیا ہے، تم کون ہو، اور یوں ہمیں موقع ملے گا کہ ہم خدا کی قدرت لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اسی طرح ہم روح القدس کے وسیلہ سے اگر واقعی مامور ہیں تو ہم دلیری پا کر خوشخبری اور نجات کا پیغام دنیا میں چشموں کی مانند جاری کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے یسوع مسیح نے اس عورت سے کہا کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی تو تو مجھ سے مانگتی اور میں تجھے ایک زندہ خوشخبری کا چشمہ بنا دیتا۔ پھر ہماری ضرورتیں جاتی رہتی، جیسے یسایہ میں نہ وہ بھوکے ہوں گے، نہ پیاسے، نہ گرمی، نہ دھوپ ان کو ضرر، دنے سورج بھی نہ تینو ستائے۔ ہم گاتے ہیں نا، راتی چند بھی نہ کچھ دکھ پہنچاوے۔ خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ پھر لکھا ہے کیونکہ وہ یعنی خدا، وہ یسوع مسیح، روح القدس کی قدرت، وہ جس کی رحمت ان پر ہے، وہ ان کا رہنما ہوگا اور پانی کے سوتوں کی طرف ان کی رہنمائی اور راہبری کرے گا۔ ہمیشہ کی زندگی کے چشمے ایماندار ہیں اگر واقعی ان میں روح القدس موجود ہے، وہ اپنی قدرت کو، اپنی بلاہٹ کو، اپنی خدمت کو اور خدا کے جلال کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو۔